हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का टॉपर अड्डा 247 में। प्यारे दोस्तों, आज हमने आपका फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो चुका है और आज हम जो सेकेंड चैप्टर है अम्ल क्षारक वाला लवण उसका थर्ड लेक्चर ले रहे हैं। जो 2 लेक्चर है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर हमने अपलोड कर दिए हैं और आज उसका थर्ड लेक्चर है। तो ये क्या है, लवण। लवण क्या है? तो अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि इसको आसान भाषा में याद करने के लिए अम्ल और क्षार आपस में मिलने के बाद जो बनता है उसको लवण तथा जल बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्या, ये बात समझो। अगर आप इसकी नाम से ही अगर आप देख रहे हैं तो उदासीनीकरण मतलब क्या होता है? उदासीन करना, मतलब उदासीन मतलब ऐसी अभिक्रिया जो एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल कर दे, मतलब जीरो कर दे। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो अम्ल के ये डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये रटनी नहीं है, डेफिनेशन सिर्फ यहाँ से बनती है। ठीक है, तो लवण क्या है? अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करने के बाद लवण और जल बनता है, उसे क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। ठीक है, यही डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। उसका एग्जांपल लिखेंगे कैसे। ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड को प्लस H2SO4, इसको हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। जब इनकी अभिक्रिया कराने के बाद क्या बनता है? ZnSO4 प्लस H2O। ये जो चीज है ना, ये क्या है? लवण। ठीक है, और ये क्या है? जल। यही डेफिनेशन थी। क्या थी? लवण वे पदार्थ होते हैं जब अम्ल व क्षार आपस में मिलने के बाद लवण तथा जल बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। ठीक है, सूचक क्या है? आपने अपनी गाड़ियों में इंडिकेटर देखा होगा, वही बात इसमें भी है। इंडिकेटर क्या काम करता है? वही तो बताता है उसकी दूरी, कितनी दूरी चल रही है, क्या कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। वही बात ये भी बताएगा। सूचक क्या? ये अम्ल के बारे में बताएगा कि अम्ल व क्षार की, मतलब ऐसे बताएगा कि अम्लीय का विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, उसी के बारे में जानकारी देता है। क्या है? सूचक। ठीक है, तो यही डेफिनेशन देखेंगे क्या है। अम्ल व क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिसका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। मतलब जब अम्लीय विलयन में डाला जो अम्लीय विलयन में अलग रंग दिखाई देगा और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग दिखाई देगा। तो अब उदाहरण के लिए जैसे मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग का रंजक है। जब मिथाइल ऑरेंज एक बूंद अम्लीय विलयन में मिलाई जाती है, ठीक है, जब विलयन का रंग लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में मिलाने पर विलयन का रंग पीला हो जाता है। मुझे पता है उदाहरण नहीं समझ में आएगा, एक बार फिर आपको समझा देते हैं कि हमने क्या किया। जब अम्लीय मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग का पदार्थ होता है जिसको मिलाने, जब अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो क्या होता है? लाल रंग होता है, और क्षारीय विलयन में मिलाने पर कैसा रंग हो जाता है? पीला रंग हो जाता है। नहीं समझ में आया? आगे आपको बताएंगे कैसे करनी है। अभी तक ऐसे ही बताते आ रहे तो आगे भी आपको बताएंगे। चलिए आगे के टॉपिक को हम देखते हैं। ये देखते हैं उसको कैसे याद करेंगे। ये मिथाइल ऑरेंज प्लस अम्लीय विलयन में जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? लाल बनता है, लाल रंग का बनता है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज प्लस क्षारीय विलयन मिलाने पर पीला बनता है। मतलब अब इसकी डेफिनेशन कैसे याद करें। मिथाइल ऑरेंज को जब अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो लाल रंग का प्राप्त होता है, और जब मिथाइल ऑरेंज को क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो पीले रंग का प्राप्त होता है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सभी लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।